हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले के जितने भी सवाल हैं हम लोगों ने कर लिया है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P इज इक्वल टू कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बना लिया, इसका नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर। आगे कह रहा है कि पी क्यू आर की भुजाओं पी आर पर और क्यू आर, पी आर पर एस है, पी आर पर यहाँ पर मान लेते हैं कि एस है और क्यू आर पर टी है, क्यू आर पर टी है और इस प्रकार स्थित है। तो इसको मिला देते हैं। इस प्रकार स्थित है कि कोण P ये रहा कोण P जो है कोण आरटीएस यानी ये वाला कोण बराबर है, इसको भी 1 मान लीजिए, इसको भी 1 मान लीजिए, यानी कि यह दोनों क्या है, बराबर है। तो चलिए इसको हमें प्रूफ करना है कि आर पी क्यू यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज समरूप आर टी एस, बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज जो है वह समरूप है, हमें यह दर्शाना है। देखिए कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं हल। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है कोण P बराबर कोण आर टी एस, कोण P बराबर कोण आर टी एस दिया हुआ है। क्या दर्शाना है, यानी कि क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या करना है बाबू, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है, यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज पहले यहाँ पे लिख देते हैं, त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में, देखिए त्रिभुज आर पी क्यू और आर टी एस में कोण P कोण R तो पहले ही दिया हुआ है कि बराबर है, कोण P जो है यह कोण T के बराबर है ना, यह दिया है, यहाँ लिख दे हैं दिया है। अब एक कोण और हम बराबर पहले कर लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज आर पी क्यू में और आर टी एस में यह जो कोण R है यह दोनों में है, बड़े वाले त्रिभुज में भी है और छोटे वाले त्रिभुज में भी है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कोण एस आर टी इज इक्वल टू कोण पी आर क्यू। कैसा त्रिभुज है, दोनों में है, तो यह क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं उभयनिष्ठ, जो कि दोनों में है और जो दोनों में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए, जैसे कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, अगर इस दोनों त्रिभुज में अगर ये वाला कोण है 70 डिग्री का और ये वाला कोण है आपका 100 डिग्री का, 100 डिग्री का तो नहीं होगा, इसको मान लेते हैं कि यह 60 डिग्री का है, कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का, और इसमें अगर ये वाला कोण है 60 डिग्री का और ये वाला कोण है 70 डिग्री का, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर होते हैं
तो तीसरा कोण अपने आप क्या होता है, बराबर हो जाता है। देखिए 70 और 60 ये हो जाएगा 130, 70 और 60 130। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये भी हो जाएगा आपका 50 डिग्री का और यह भी हो जाएगा आपका 50 डिग्री का। तो अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, तो तीसरा कोण अपने आप क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण 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 समरूपता कसौटी से, कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। हमें यही दर्शाना था, हम यहाँ पर यह दर्शा दिए। तो आपको सवाल नहीं समझ में आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6, इसके पहले के सवाल हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। आकृति 6.37, ये रहा आपका आकृति 6.37। यदि ए बी ई त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए कि ए डी ई समरूप ए बी सी। बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं हल। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है बाबू, तो यहाँ पर दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम ए सी डी है। तो आपको पता है जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख रहे हैं, त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज ए सी डी में क्या लिख सकते हैं हम, तो हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए बी, लिख सकते हैं ना। देखिए ए बी ई में ए बी भुजा और ए सी डी में ए सी भुजा, दोनों भुजा बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ए बी ई में ए ई भुजा और ए सी डी में ए डी भुजा, ये भी दोनों बराबर होगा। तो इसको हम लिख देते हैं ए ई इज इक्वल टू ए डी, ए ई इज इक्वल टू ए डी। अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें चलते हैं, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए डी ई एवं ए बी सी में सबसे पहले तो ये वाला कोण जो है यह दोनों में है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण डी ए ई इज इक्वल टू कोण बी ए सी।
अब दोनों में है तो इसको क्या कहेंगे, दोनों में है तो इसको कहेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ जो दोनों में होता है उभयनिष्ठ कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं AD बटा AB, AD बटा AB, ठीक है ना। देखिए AD बटा AB, AD को इस तरफ अगर कर दे हम यहाँ पर AD और इधर कर देते हैं AE, चूंकि यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। कैसा है, सर्वांग सम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए AB ये वाला पूरा बड़ा वाला भुजा हो गया ABC का, और छोटे का AD हो जाएगा। यहाँ पर AD इज इक्वल टू AC बटा AE। तो यह हम कहाँ से लिखे, यह हम लिखे यहाँ से, चूंकि जो दो त्रिभुज समरूप है ABE और ACD में, तो यह दोनों बराबर है, तो यहाँ पर इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह दिया है तो यहाँ पर लिखते हैं दिया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE, हाँ त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज ABC। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर आपको सवाल समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ, तब तक के लिए